गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज सेकंड यूनिट के हमारे लास्ट टॉपिक हैं। आज हमारी सेकंड यूनिट फिनिश हो गई है। तो बच्चा पार्टी आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय ए पोटेंशियोमीटर। बच्चा पार्टी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो सेकंड यूनिट में मैंने किरचॉफ्स लॉ के बाद में जो भी टॉपिक कराए हैं, किरचॉफ्स लॉ है, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है, स्लाइड वायर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है एंड इट्स एप्लीकेशन है, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऑल एवरी वन टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके क्वेश्चन पेपर में चाहे HBSE है चाहे CBSE है, आपको यहाँ से 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो इसलिए इन टॉपिकों को अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर लें। तो मैं बात करता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय ए पोटेंशियोमीटर। तो देखिए हमारे पास इस फिगर में मैं पहले अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर लेता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के जो अंदर है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो रेफरेंस करता है। अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूँ तो ये रियोस्टेट है, एक की है, ये एक बैटरी है, यहाँ से A और B के बीच में ये कांस्टेंट मैग्नेटिक की वायर है, नंबर ऑफ़ वायर्स कनेक्ट कर दी गई हैं। इस A पॉइंट के साथ में रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ में मैंने एक प्राइमरी शेल लगा दिया, इसके साथ में K2 की लगा दी है और उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा के जो कि कनेक्ट कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने काफ़ी टॉपिक पढ़े हैं, उसमें पोटेंशियोमीटर में एक ही बात कही गई है कि जब पोटेंशियोमीटर में यानी कि कांस्टेंट मैग्नेटिक की वायर, जिस वायर मतलब उस वायर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसका पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा उतना ही ज़्यादा होगा। ये हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं। तो इस टॉपिक में भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जब आप की को क्लोज करोगे, K1 की को जब आपने क्लोज किया तो क्लोज करने के बाद में यहाँ से करंट स्टार्ट हो गया इस बैटरी से। A to B के बीच में हमने एक प्राइमरी शेल लगाई है, अभी ये K2 की जो है ये ओपन है, K1 की क्लोज है। अब यहाँ से करंट जब स्टार्ट हुआ तो ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अब जो काम कर रहा है इस बैटरी का पोटेंशियल काम कर रहा है ज़्यादातर। अब इसके साथ में मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया। अब ये जो करंट है वो प्राइमरी शेल का जो करंट है जो यहाँ से गया वो इसमें से फ्लो होता हुआ चला जाएगा। तो जब मैं इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करता हूँ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। अब जब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो उस समय उसका जो EMF होगा एप्साइलन वो बराबर हो, क्योंकि बैटरी का जो EMF है वो एप्साइलन है, इस बैटरी का EMF। तो उस समय जो EMF होगा वो एप्साइलन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1 की कोई लेंथ हो गई L1, ये लेंथ है A से लेकर J तक, लेंथ L1 होगी, उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैंने K लगा दिया। K इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप क्या करिए, दूसरा जो टॉपिक होगा इसी में अब हम क्या रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हमने एक रेजिस्टेंस R को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स जो है हमारे पास रेजिस्टेंस को प्रीफर्ड करेगा। और अब की बार K1 की को ऑफ करके K2 की को ऑन कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, इसे ओपन कर दीजिए। अब इस सेल का पोटेंशियल काम करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और जो पोटेंशियल होगा V वो डायरेक्टली, अब रेजिस्टेंस बॉक्स इसके साथ में R रेजिस्टेंस काम कर रहा है तो V डायरेक्टली, अब जॉकी के साथ जॉकी को कहीं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पॉइंट स्लाइड कर सकते हो। जब स्लाइड करते समय देखा कि गैल्वेनोमीटर ने कहीं एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे डिफ्लेक्शन करना बंद कर दिया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 के, डायरेक्टली बढ़ाने ले के पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया तो V इक्वल टू किसके आगे, KL2 के। पहले एक बैटरी काम कर रही थी, लेकिन अब की बार एक शेल काम करके रेजिस्टेंस R के साथ में डिफ्लेक्शन शो कर, पोटेंशियल शो कर रहा था। तो दोनों ही बातें समझ में आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है। और जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया तो एप्साइलन अपॉन V बराबर हो गया L1 अपॉन K से K कट गया तो L1 अपॉन L2 के आ गया। अब इसमें कहा है कि अगर स्मॉल r हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, तो इफ़ करंट I फ्लोज थ्रू द सेल, करंट फ्लो करेगा I, और जो करंट फ्लो करेगा वो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, ये कांस्टेंट करंट है। तो उस समय अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बैटरी का जो EMF होगा वो I इक्वल टू R प्लस R होगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बॉक्स में इंटरनल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। अब एप्साइलन अपॉन V, एप्साइलन यानी कि अगर मैं इस I को इधर लेकर आ जाता हूँ, ये वाला स्टेप मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एप्साइलन अपॉन I बराबर हो गया R प्लस R के।
तो एप्सिलॉन एज इट इज आई इक्वल टू हो गया वी अपॉन आर, ये हो गया इक्वल टू क्या हो गया आर प्लस में आर के हो गया हमारे पास में। अब ये हो गया हमारे पास आर प्लस आर हो गया है यहाँ पर। तो अब एप्सिलॉन अपॉन वी तो बच गया, ऊपर क्या था आर प्लस आर था, तो ये वाला जो आर है ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और एप्सिलॉन अपॉन वी बराबर किसके आया था, L1 अपॉन L2 के। इसका मतलब क्या आ गया कि L1 अपॉन L2 बराबर हो गया आर प्लस आर अपॉन आर के। अब आर को आर से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया, आर अपॉन आर एज इट इज बराबर किसका आ गया L1 अपॉन L2 के। तो स्मॉल आर अपॉन आर को यहीं रहने दे और 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो L1 माइनस L2 बराबर किसके आ जाएगा, हमारे पास L2 के आ जाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब बात करते हैं सुपीरियरिटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर टू ए वोल्टमीटर। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है एक नल डिफ्लेक्शन डिवाइस है, नल मेथड है। ये ओपन सर्किट में भी काम कर सकता है, ईएमएफ ऑफ सेल के इक्वल होता है पोटेंशियोमीटर। लेकिन जो वोल्टमीटर होता है वो स्मॉल करंट को शो करता है और टर्मिनल पोटेंशियल ये क्लोज सर्किट में ही काम करेगा और ईएमएफ ऑफ सेल के क्या है, लेस देन है। इसलिए हमारे पास पोटेंशियोमीटर वो ओपन सर्किट में भी काम कर रहा है, इसलिए जो प्रीफर्ड होगा वो पोटेंशियोमीटर होगा किससे, वोल्टमीटर से। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करता हूँ तो सेंसिटिविटी एक तरह का सेंसेशन है। जैसे अगर मैं आपके हाथ पर एक कोई भी सुई अगर मैं एडजस्ट करता हूँ तो आपको एक सेंसेशन महसूस होती है। एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर में जो सेंसेशन होगा वो होता किस वजह से, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे लेंथ में चेंजिंग आती है क्योंकि जब मैं जॉकी को इधर से उधर करता हूँ तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर्ड किया जाता है और उसकी लेंथ में क्या आता है, स्मॉल चेंज आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस में। तो इसलिए पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादातर किस बात पे डिपेंड करेगी, लेंथ पर। और लेंथ के हिसाब से क्या आना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट आना चाहिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल होगा जब सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी हमारे पास, जैसे जैसे सेंसिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो मेजर होती है। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट कब होता है, जब रिड्यूस होता है, घटेगा। तो इसके नंबर ऑफ रीजंस है किस तरह से कि कभी भी किसी भी पोटेंशियल जो डिफरेंस दे रखा है, सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है लेंथ अगर इंक्रीज होगी, और पोटेंशियोमीटर की जो वायर अगर आपने लेंथ फिक्स कर दी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप सीधा डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन करिए। अगर मैं बात करता हूँ तो इसी के बेस पर मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। इस न्यूमेरिकल में देख लीजिए, ए से लेकर बी तक वायर है, कोई 2 सेल लगाई गई हैं, कैलोमीटर लगाए गए, एक सेल अलग से लगाई गई है। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन किया हुआ है, 2 सेल का ऐड किया हुआ है, उसके साथ में पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू रख के तब लेंथ 1 L को निकाला। सेकंड केस में हमने एक दूसरे को नेगलेक्ट किया क्योंकि जिस तरह से हमें दिया गया है कि हमें क्या क्या निकालना, उस हिसाब से हमने क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, तो आप इन्हें सॉल्व करोगे। इसके अलावा हमारे पास में इसी के बेस पर मैंने एक असाइनमेंट दिया है आप लोगों को 5 क्वेश्चंस का। आप देख लीजिए इन्हें अच्छे तरीके से। एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है आप लोगों को डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन इधर भी है हमारे पास में, आपको असाइनमेंट्स क्लियर करना है, जो कि आज हो गए हमारे पास 19/5/20। ये आज का असाइनमेंट हो गया और हमारे पास यूनिट भी, सेकंड यूनिट भी क्या हो चुकी है, फिनिश हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच।